नाइस। राजा अपने कमरे में है, जाओ। गुड शो सर, अब आप चाय बनाइए। पहली बार घर आई है, बेटे के प्रेस्टीज का सवाल है। हाय, तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो। रजत, मुस्कुराओगे नहीं? मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। हेलो। ये बुत की तरह क्या बैठे हो? गॉड, मैं हूँ प्रिया, प्रियंका खन्ना। प्रिया, सॉरी प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। भूल जाओ, रात गई बात गई। तुम अचानक कैसे? बस यूं ही। दिल ने कहा कि तुम मुझे याद कर रहे हो, सो मैं चली आई। याद कर रहे थे ना? हाँ, तुम एक सेकंड बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रजत, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो। मेरा नाम है रजत शेखर। मैं बॉम्बे के होली स्पिरिट हॉस्पिटल में पैदा हुआ। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं केले को बोलता था नलंगंडा, पानी को बोलता था जाम और दूध को बोलता था आहा। मैं माउंट मेरी मोंटेसरी में पढ़ा, उसके बाद सेंट जेवियर स्कूल गया और उसके बाद वो तो तुम जानती हो, मेरी हाइट है 5'10" और मेरा रंग है गेहुआ। चॉकलेटिया नहीं बोल सकती थी। ओह रजत, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने मजेदार हो। तुम मेरे बारे में और बहुत कुछ नहीं जानती हो प्रिया। बस इतना जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हो। लेकिन रजत, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ क्यों आई थी तुम? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त। सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में? तुमने कोई कमी नहीं रजत, लेकिन प्यार में जबरदस्ती नहीं चलती, बस हो जाता है। रजत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी होगी। हाँ, मुझसे भी अच्छी। प्लीज रजत, दुखी मत होना, वरना मुझे बुरा लगेगा। मैं दुखी नहीं हूँ प्रिया। मुझे भूल जाओ। जिससे प्यार करना तुम्हारे बस में नहीं है, वैसे तुम्हें भूलना। हम हमेशा साथ रहेंगे रजत, दोस्त की तरह। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर उस दिन की तरह आज से तुम्हें भी दोष नहीं दे सकती। बाय रजत। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ रजत, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। हमेशा मुस्कुराते रहना प्लीज।
प्यार और पसंद में सिर्फ 2 अक्षर का फर्क है जो मैं कभी लांग नहीं पाया। Da 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 dum pum 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 da 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 dum pum 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 da 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 da। आप भी क्या याद रखेगी मैडम? उप्स मैडमोजेल, आज की शाम आपके लिए एक यादगार शाम रहेगी। ऐसी पेस्ट्री सारे बम्बई में नहीं मिलेगी। टा-टा-टा-डम। आपने हमारे बेटे को खुश किया, हम भी आपको खुश करेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे रजत, दोस्त की तरह। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ रजत। प्लीज मुझसे नफरत मत करना, हमेशा मुस्कुराते रहना प्लीज। अरे प्रियंका कहाँ गई? वो अचानक उसे कोई काम याद आ गया। Are you sure? हाँ। कैसी लगी प्रियंका? बहुत अच्छी। आप लोग लड़े तो नहीं? नहीं नहीं, लड़ने का तो सवाल ही नहीं होता पापा। उसने मुझे माफ कर दिया बस। कहीं बाहर चले पापा? बाहर? कहाँ? बस यहाँ से बहुत दूर। राजा वो अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन तुझसे अच्छी नहीं। वो मेरी अच्छी दोस्त है पापा, बस। मुझे अपने किए पे पछतावा था, वो भी उसने माफ कर दिया। अब I'm a free bird पापा, no guilt, no pangs। लाइफ बहुत ही सिंपल है पापा, बहुत ही सिंपल। मैं ही इसे खामखा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। You love me not, you love me not। क्या ये या वो? सिंपल पापा। मैं इतना फुलिश था, मैं ये भी नहीं सोच पाया कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। लवर और एक्वेंटेंस के बीच एक और रिश्ता होता है, दोस्ती का। राजा उसने तुझे माफ माफ तो उसे करना ही था पापा, पर अब फर्क ही नहीं पड़ता। आज जब वो घर आई तब मुझे लगा कि क्या यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। नो पापा, नॉट एट ऑल। यू आर राइट पापा, इट वाज ऑल इन्फैचुएशन, चाइल्डिश, दैट्स ऑल। जब वादा करने का वक्त आया तब मुझे लगा कि मैं बनना नहीं चाहता। I hope you understand, Papa. I do, Rajat. I'm relieved. Come on, Papa. Pack your bags. Let's go out for a long holiday. Come on, Papa. ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। ये सब झूठ था प्रिया। I still love you very much, Priya. I still love you. मैडम, हमें मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। जरूर। ये हमारे ऑफिस का इस साल का सबसे बड़ा ऑर्डर है। वैसे टेंडर्स तो बहुत से लोगों ने भरे थे, लेकिन आपके डिजाइन्स तो लाजवाब निकले। थैंक यू। बस आप एमडी साहब से मिलकर बजट फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ, एनी अदर हेल्प यू जस्ट लेट मी नो। श्योर, थैंक यू। वेलकम। हाय रिचा। क्या था तुम्हें? क्या कहा उस जीएम ने? तुम रो क्यों रही हो? अरे कम ऑन, ये कोई दुनिया का लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगी तुम। रिचा प्लीज रो मत। उसने कहा क्या तुम्हें? उसको डिजाइन पसंद नहीं आएगा।
मैं उस जीएम का मुंह तोड़ दूंगा। जरूर उसने रिश्वत दी होगी। अरे रुको, सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। यही नहीं सुनोगे? मुझे ही काम मिल गया। बिल्कुल नहीं। मुझे ये काम मिल गया। उसकी बनी बेटी की फॉर्मेलिटी बाकी है। मैं मजाक कर रही थी। क्या क्या तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मुझे ये काम मिल गया है? हाय रिया, हाय राहुल। तुम यहाँ अकेले खड़े रहकर किसका इंतजार कर रही हो? शिखा का। क्यों? अरे वो मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड देने वाली थी। कल मुझे अपना ट्यूटोरियल जमा करना है ना, कह के गई थी अभी आ जाएगी। पता नहीं। शिखा को तो मैंने रिलीफ फंड की डोनेशन कलेक्ट करने के लिए बॉयज हॉस्टल जाते हुए देखा था। बॉयज हॉस्टल? ओ गॉड, उसे पता है कल मेरा ट्यूटोरियल है। लाइब्रेरी तो आधे घंटे में बंद हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम मेरा कार्ड ले लो। तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे फर्स्ट थोड़ी आना है। क्यों? क्या आजकल फर्स्ट आना आउट ऑफ फैशन हो गया है? मेरे फर्स्ट आने की जरूरत कुछ लोगों की जरूरत से कम है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट आने के वक्त ही पढ़ाई करें। बिल्कुल सही। इसलिए तो मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, और तभी तो मैं ट्यूटोरियल से पहले पढ़ता नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरा कार्ड नहीं चाहिए तो वो बात अलग है। वैसे भी तुम मुझे अपना दोस्त का मानती हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं तो फर्स्ट इसलिए नहीं आता, नहीं तो मानव। मानव क्या? कुछ नहीं। देखो राहुल, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड नहीं लूंगी। इफ यू इंसिस्ट। हाँ, मैं तुम्हें इंसिस्ट करती हूँ। फॉरगेट इट यार। प्लीज राहुल। मैं फर्स्ट इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि मानव को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और अगर मानव को स्कॉलरशिप ना मिली तो फिर तुम। अच्छा, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दे दो। एक शर्त। कैसी शर्त? तुम मुझे एक कप गरम गरम कॉफी पिलवाओगी अपने घर ले जाके। डन। पता नहीं क्यों अकेले घर जैसे काटने को आता है। चलो, रिया आ गई। अरे मानव, तुम? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? जी ठीक हूँ। चलो आ जाओ। आओ, बैठो। रिया तो घर में है नहीं, पर आंटी तो फिर मैं बाद में आता हूँ। इतनी दूर से आए हो, कम से कम एक कप कॉफी तो पी कर जाओ, तब तक रिया आ जाएगी। कहाँ गई है आंटी? यहीं कॉलेज तक, लाइब्रेरी। कॉफी बना कर। नहीं आंटी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कौन कर रहा है बाबा? मैं तो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अकेले बहुत सूना सूना लगता है। तुम्हें घर मिल गया? नहीं, लेकिन मकान मालिक ने 1-2 महीने रहने की और मोहलत दे दी है। अच्छा। मैंने कई बार तुमसे पूछने का सोचा। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, मानव। किसने रखा है? मेरी माँ ने। आंटी, रिया कह रही थी आपका कोई टेलीफोन बिल पेंडिंग है। मेरा एमटीएनएल में दोस्त है एक, मैं करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, अरे बेटा हो जाएगा। इन सरकारी दफ्तरों में 15 चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम तो हो ही जाता है। तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? आंटी, मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि कोई मुझे तकलीफ देता नहीं। आंटी, अगर एक टेलीफोन बिल जमा करा के मुझे घर अपना सा लगने लगे तो आपको कोई आपत्ति है? मानव, ये तुम्हारे घर जैसा है। ये बात मैं मन से कह रही हूँ। तुम्हारा जब भी दिल आए आना। थैंक यू आंटी। आंटी, आपने बम्बई में क्या क्या देखा? मैंने रिया को एडमिशन ना मिल पाना, रितु का चक्कर खा के गिर पड़ना, रिचा को मुश्किल से नौकरी मिलना, ये सब देखा। और निकिता को देखा, मानव को देखा। ओहो आंटी, आपने तो कुछ भी नहीं देखा, और आपको तो काफी कुछ दिखाना बाकी है। अच्छा, तो मुझे ये डेट पे बुलाना चाहते हो क्या? हाँ आंटी, मैं आपको डेट पर लेकर जाऊंगा,
और अगर आप मेरे साथ चलेंगी ना तो मैं आपको क्वीन की तरह ट्रीट करूंगा। कहाँ ले चलोगे? सुबह 6 बजे हाजी अली, शाम को 6 बजे नेशनल पार्क, दिन में महाकाली केव्स और रात को महालक्ष्मी मंदिर। भाई वाह, तुम्हारी माँ तो बड़ी किस्मत वाली है। अच्छा, बॉम्बे से पहले तुम लोग कहाँ रहते थे? बॉम्बे से पहले बेंगलोर। मेरे पिता का बचपन में देहांत हो गया था तो माँ मुझे लेकर बेंगलोर शिफ्ट हो गई। ये सब मुझे बताया गया है, मुझे याद कुछ नहीं है। याद क्या है? याद है मुझे बहुत सारी शैतानी, माँ को सताना, दोस्तों के साथ घूमना, बहुत मजे करना, रात रात को बाहर रहना, बहुत अच्छा खाना खाना, कमरे में बिल्कुल बंद नहीं रहना और किसी से नहीं डरना। झूठ तो तुम बिल्कुल मेरी तरह बोल रहे हो। पता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मिसेस शौरी आप दिन भर क्या करती हैं, तो मैं क्या बोलूँ? सुबह 8 बजे मैं हेल्थ क्लब जाती हूँ, उसके बाद 10 बजे सुबह की सबसे पहली बिजनेस मीटिंग होती है, और फिर फैक्ट्री का राउंड लेना, और फिर लंदन या पेरिस, और मीटिंग तो एयरक्राफ्ट में भी खत्म नहीं होती, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जर्नलिस्ट। क्यों, कैसा रहा? मेरा बीता हुआ कल जैसा ही हो, आने वाला कल खूबसूरत होना चाहिए। सपने देखने से डरो मत मानो, यही सपने हकीकत बन सकते हैं। बस उनके लिए एक इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है खुशी। इसी खुशी से तो डरता हूं मैं। खुश होना तो मेरी किस्मत में लिखा है। आज का दिन बहुत डल था, लेकिन तुम मिल गई, दिन बदल गया। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। क्या? मैं सोची थी कि पहली बार मिलकर किसी के बारे में मैं जो राय बनाती हूँ वही सही होती है, लेकिन तुम्हारी समस्या ये थी कि दिल की बात मानूं या दिमाग की, राइट? दिल जीता या दिमाग? पूरी तरह से तो कोई भी नहीं। चलो, कम से कम दिल में थोड़ी जगह तो मिली। तुम्हारी मम्मी दिल से काम लेती हैं या दिमाग से? झाड़ू से। चलो, एक दिन सब बदल जाएगा, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा। कॉफी लाती हूँ। मानो कुछ करो ना। आंटी इतना पैनिक मत कीजिए, जाके एक झाड़ू ले आइए। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मारता हूँ। अरे दीजिए ना, मैं मारता हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे ये तो भाग गया आंटी। ओफ, तुम्हें अभी इसी वक्त आना था। मानव अभी एक कॉकरोच मारकर गिराने वाला था। झाड़ू? मम्मा, ये राहुल है। हेलो आंटी। नमस्कार। ओह सॉरी। मानव, तुम यहाँ? तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? कॉलेज से। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अरे, तुम तो रिया से मिलने आए थे, रिया के आते ही जा रहे हो। कॉफी पी के तो जाओ। मम्मा, मैं राहुल को आपके हाथ की कॉफी पिलाने लाई हूँ। अच्छा, राहुल निकी दी का भाई है। अच्छा, तो तुम हो। बैठो, कॉफी लाती हूँ। चलिए आंटी, मैं आपको हेल्प करता हूँ। मानव तो तुम्हारे घर में एकदम फिट है। तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। तुम भी बैठो, आंटी लेके आती है ना। मम्मी मेरी नौकरानी नहीं है, वो कॉफी बना रही है, मैं लेकर आती हूँ। Wrong thing to say, राहुल सेठ। मानव, जल्दी से कप पहुँच कर दे दे मुझे। ये राहुल कैसे आ गया अचानक? जैसे तुम आ गए अचानक। मम्मा, उसने आपके हाथ की कॉफी पीनी चाहिए। मुझे लगा कि किसी को घर बुलाने से पहले हमसे भी पूछ लिया करो। मम्मा, राहुल इतना बुरा लड़का नहीं है। उसने मुझे अपने लाइब्रेरी कार्ड दिए हैं। मैं अपनी राय खुद कायम करना चाहती हूँ रिया। रिया, राहुल अच्छा लड़का है, बस थोड़ा सा हार्टलेस है। हाँ, इसीलिए तो वो फर्स्ट नहीं आना चाहता, ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिले। क्या? हाँ मानव। तो रिया भी राहुल सेठ से इम्प्रेस हो गई। बात इम्प्रेस होने की नहीं, सच्चाई की है। और तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है मानव।
मैं अपनी जिंदगी खुद तय कर सकती हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई, ये लड़कियां तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हैं? हम लड़कों को देखो, एक पैंट पहनी एक शर्ट पहनी तैयार, और ये लड़कियां पता नहीं क्या करती। क्यों? जब लड़कियां किचन में इतना टाइम बिताती हैं तब तो नहीं कहते कि लड़कियां किचन में इतना समय क्यों बिताती हैं? अरे वाह, बड़े कमाल की टाइमिंग है तुम्हारी। हर ना सुनने वाली चीज तुम हमेशा सुन लेती हो। वैसे जब सब कुछ तय हो ही गया था तो इतना सज धज कर तैयार होने की क्या जरूरत थी? आज मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मैं किसी की भविष्यवाणी गलत साबित करने वाली हूँ। कौन है वो? है कोई जिसने कहा था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज कुछ कर पाने का पहला कदम है। ओ, तो तुम किसी को जताने के लिए कुछ बनना चाहती हो? बनना तो मुझे था ही, किसी को एहसास दिलाना चाहती हूँ। मैंने रेवती जी को फोन किया था। शी इज वेरी हैप्पी। करण, ये काम हो जाए तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। What? Really? तो फिर मैं शैंपेन मंगवाऊंगा। ओके, लेट्स गो। थैंक्स फॉर द कॉफी। क्या मैं इसे दोस्ती का हाथ मान सकता हूँ? मतलब? एक दिन तुमने विक्रम को कॉफी पे बुलाया था और मैंने तुमसे कहा था कि मैं आना चाहता हूँ, और तुमने कहा था कि तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हारे दोस्त आ सकते हैं। तो तुम कुछ भूलते नहीं हो। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? चलो ड्राइव पे चलो। अभी नहीं, मम्मा अकेली है घर पे। बाय। ओके, गुड नाइट रिया। कॉफी वाकई में अच्छी थी। कौन है मेरी गाड़ी में? मैडम, ये आपके लिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अंदर चलकर बैठिए, एमडी साहब आने ही वाले हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट रिचा। थैंक्स। तुम बिल्कुल नर्वस नहीं लग रही हो। करण, रेवती जी का बजट इतना डिटेल है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के नाम मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो इसका मतलब? शैंपेन यही ले आओ। जो हुक्म सरकार। इस पर अगर काम हो गया तो मैं इसे बोल ही दूंगा जो मैं इसे कहना चाहता हूं। रिचा, ऐसे मत देखो। एक दिन तुम भी इतने बड़े ऑफिस की मालकिन बनोगी। ये प्रोजेक्ट तो शुरुआत है। अब आ भी जाइए एमडी साहब, आकर हाँ बोल दीजिए। सॉरी आई एम लेट।